दोस्तों आज का टॉपिक है आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, लिस्टिंग गेन मिलेगा, लेकिन आईपीओ होता क्या है, कैसे काम करता है, अप्लाई कैसे करें और आईपीओ में अप्लाई करके पैसे कैसे कमाए जाते हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। बिगिनर्स के लिए बेसिक्स, प्रोस के लिए डीप एनालिसिस। सो वीडियो को पूरा जरूर देखना। But before starting the video, if you are new to the channel, please subscribe and hit the bell icon. Okay, let's start. तो आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स, अपनी कंपनी के शेयर्स पहली बार पब्लिक को बेचती है, उसे आईपीओ कहते हैं इन सिंपल टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, जोमेटो एक प्राइवेट कंपनी थी, राइट। जब उन्होंने अपने शेयर्स पब्लिक को स्टॉक मार्केट के थ्रू बेचने स्टार्ट किए तो वो एक पब्लिक कंपनी बन गई, मतलब लिमिटेड कंपनी बन गई। तो वो बन गया एक आईपीओ। वाई डू कंपनीज लॉन्च आईपीओ? पैसे रेज करने के लिए, ग्रोथ या एक्सपेंशन के लिए, लोन्स चुकाने के लिए, या फिर एग्जिट स्ट्रेटेजी फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स। तो चलिए देखते हैं एक कंपनी आईपीओ लॉन्च कैसे करती है स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले वो ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट्स फाइल करते हैं सेबी के पास, और सेबी उनका डीआरएसपी रिव्यू करता है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी और लीगल कंप्लायंस। फिर उसके बाद प्राइस बैंड डिसाइड होता है, और फिर बिडिंग विंडो ओपन होती है 3 दिनों के लिए। उसके बाद फिर अलॉटमेंट होती है, और फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर कंपनी की लिस्टिंग होती है स्टॉक मार्केट में, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। डीआरएसपी यानी ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स, ये कंपनी का रिपोर्ट कार्ड होता है। इसमें क्या होता है, कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स लाइक प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू, रिस्क फैक्टर्स और प्रमोटर्स के बारे में सारी डिटेल्स, यूज ऑफ फंड्स क्या होने वाले हैं इन पैसों को रेज करने के बाद। आपको एक फ्री टिप देता हूं, अगर आपको किसी भी कंपनी का डीआरएसपी पढ़ना आ गया तो आप किसी भी आईपीओ में ब्लाइंडली इन्वेस्ट तो नहीं करोगे। सो आईपीओ में 3 तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे कि हम और आप, जो 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर होते हैं एचएनआईस, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, जो 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर होते हैं क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा। अब अलॉटमेंट रेशियो का एग्जांपल देखते हैं। रिटेल को 35% कोटा होता है, एचएनआईज को 15% कोटा होता है, और क्यूआईबीज को 50% कोटा होता है। अब आपने आईपीओ अप्लाई तो कर दिया, लेकिन आपको पता नहीं है अलॉटमेंट कैसे होता है। तो प्रोसेस ये है कि ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओज में एक लॉटरी होती है, एक लकी ड्रॉ होता है, और उसमें मिनिमम साइज लॉट जो होता है, मान लो एक लॉट इज इक्वल टू 15 स्टॉक्स। अगर ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो सबको अलॉटमेंट नहीं मिलता। तो उसके लिए एक टिप देता हूं, तो उसके लिए मल्टीपल डिमेट अकाउंट्स यूज करो, लेकिन खुद के नहीं, खुद का एक ही रहेगा, लेकिन फैमिली के अलग 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 डिमेट अकाउंट्स, मतलब अलग अलग पैन कार्ड्स। आपके चांसेस बढ़ते हैं उससे। क्या ब्लाइंडली हर आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको अभी मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन सी चीजें आपको चेक करनी चाहिए, जैसे कि बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है कि नहीं, कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, वैल्यूएशन रीजनेबल है कि नहीं, प्रमोटर्स ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि आईपीओज क्या लिस्टिंग गेन्स के लिए ही लेना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। लिस्टिंग गेन्स क्विक प्रॉफिट लेकिन रिस्की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग है लाइक आईआरसीटीसी, डी मार्ट, तो लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर बन सकती है। आईपीओज में हमें पैसा बनाना आसान तो लगता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि ओवर वैल्यूएशन, पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बबल हाइप, मार्केट सेंटिमेंट चेंज। अगर आपको आईपीओ और एफपीओ में कंफ्यूजन होती है तो मैं आपको समझाता हूं दोनों में फर्क क्या है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने कंपनी के शेयर्स बेचती है। एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी दोबारा पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है और नए शेयर्स इश्यू करती है।
फॉर एग्जाम्पल, जब जोमेटो ने पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी, उसको कहते हैं आईपीओ। अगर कल को उसे और पैसा चाहिए तो वो क्या करेंगे, पब्लिक को और शेयर्स बेचेंगे, उसको कहेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, यानी एफपीओ। की डिफरेंसेस क्या होते हैं? तो अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक तरीके से आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हो। एफपीओ थोड़े सेफ बेट हो सकते हैं अगर कंपनी के बारे में आपको पूरी नॉलेज है, उसके फंडामेंटल्स, उसके टेक्निकल्स, उसकी बैलेंस शीट, उसके प्रॉफिट लॉस, सब कुछ अगर सारी चीजें आपको पॉजिटिव लगती है, रेवेन्यूज, अर्निंग, एवरीथिंग, तब आप एफपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आईपीओ सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं होता, इकोनॉमी के लिए भी बेटर होता है। हाउ आईपीओज हेल्प इकोनॉमी? कैपिटल रेज करता है, जॉब्स क्रिएट करता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है और इससे स्टार्टअप कल्चर बूस्ट होते हैं। जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है एक अनऑफिशियल मार्केट जहां आईपीओ शेयर्स लिस्टिंग से पहले ट्रेड होते हैं। यस दोस्तों, जीएमपी से एक आइडिया मिल जाता है, स्लाइट आइडिया मिल जाता है, लेकिन गारंटी नहीं मिलती कि ये आईपीओ सक्सेस होगा ही, ये हमें लिस्टिंग गेन देगा ही। दैट इज व्हाई ऑलवेज स्टडी डीआरएचपी। लिस्टिंग डे पे क्या करें? मॉर्निंग 9 प्री ओपन सेशन देखो, प्रीमियम मिल रहा है तो होल्ड या सेल का प्लान बना। अगर वॉलेटिलिटी हाई होती है तो पैनिक मत करो। हाइप के बाद करेक्शन नॉर्मल है, रिसर्च पे इन्वेस्ट करो, सिर्फ लिस्टिंग गेन पे नहीं। बिगेस्ट आईपीओ, LIC 21,000 करोड़, पेटीएम 18,000 करोड़, कोल इंडिया 15,200 करोड़, रिलायंस पावर 11,700 करोड़। हमेशा याद रखना, बड़ा आईपीओ इज इक्वल टू अच्छा आईपीओ हमेशा नहीं होता। फोकस ऑन रिसर्च। एसएमई आईपीओज छोटी कंपनी के होते हैं, उसमें रिस्क भी ज्यादा होते हैं और रिवॉर्ड्स भी बड़े होते हैं। मिनिमम प्राइस कम होती है लेकिन लॉट साइज बहुत बड़ा होता है और उसमें लिक्विडिटी कम होती है। प्रॉपर रिसर्च करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए डिटेल्स भी बहुत मुश्किल से ही मिलती है और एसएमई आईपीओज में स्कैम भी बहुत होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे एक कंपनी है बॉस पैकेजिंग, उस कंपनी को जरूरत थी 8.41 करोड़ की, मतलब उसका इश्यू साइज था 8.41 करोड़, अराउंड 8.25 करोड़ के आसपास। वो सब्सक्राइब हुआ 136x और उसको जो बिड रिसीव्ड हुए 1143 करोड़, 1143 करोड़। ऐसे नहीं आईपीओ। दूसरी एक कंपनी है, जो कंपनी है कि क्या है पता नहीं, दिल्ली में एक बाइक डीलर है जिनके 2 शोरूम है यामाहा के, और उन दोनों शोरूम के मिला के टोटल 8 एम्प्लॉइज काम करते हैं ऑफिशियली। उस कंपनी ने सिर्फ 12 करोड़ के लिए अप्लाई किया था और उसको बिड मिली 4,800 करोड़। कहां 12 करोड़ और कहां 4800 करोड़, एक बार सोच के देखिए। ऐसा पागलपन सवार होता है जो अंधेरे में तीर मारते हैं ना जो इन्वेस्टर्स, उनके दिमाग में। आपको मैं एक कोविड का एग्जांपल देता हूं। कोविड के टाइम में एक स्टॉक था, बॉम्बे ऑक्सीजन नाम था आई गेस। वो कंपनी कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन की बहुत मारामारी चल रही थी, राइट, बहुत अफरा तफरी चल रही थी। वो कंपनी का सिर्फ नाम ही ऑक्सीजन था, बॉम्बे ऑक्सीजन। वो कंपनी ना तो ऑक्सीजन सप्लाई करती थी ना ऑक्सीजन बनाती थी। उस कंपनी को ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके सिर्फ नाम में ऑक्सीजन था। उस कंपनी के स्टॉक को लोगों ने 1200 से लेके 4000 5000 तक पहुंचा दिया था। डिमांड, हाइप, अंधेरे में तीर, दिस इज द एग्जांपल। सो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जस्ट रिसर्च पे फोकस करो, अपने लिए एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करो, अपने लिए एक पूरी तरीके से सिस्टम बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ। एंड इसीलिए चाहे वो कोई भी आईपीओ हो, चाहे वो मेन लाइन आईपीओ हो या एसएमई आईपीओ हो, पूरी तरीके से आप अपनी रिसर्च करो, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप नेक्स्ट कौन सा आईपीओ अप्लाई करने जा रहे हो।